नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ राना रॉय एंड आई एम अ सेल्समैन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज पे डील कर रहे हो, लेकिन ये जो मार्केटिंग मिक्स है ये हर किसी पे इम्प्लीमेंट होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसका जो कि हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है। आइए समझते हैं कि ये मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स को काफ़ी जगह पे 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है। इसमें जो भी इनका जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स P से शुरू होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट P। तो इसीलिए इसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। मेनली यहाँ पे 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस होता है। अब ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जब भी कहीं पर भी डेवलप होता है, हम लोग जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, पहले जो चीज़ को हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए वो है टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस। मैं कौन से मार्केट को टारगेट करके अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। मेरा मार्केटिंग का जो भी स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा वो सारा उसी टारगेट ऑडियंस को देख के, उसी टारगेट मार्केट को देख के, उसी टारगेटेड सेगमेंट को देख के डेवलप किया जाता है। तो कोर जो होता है वो होता है टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट को बेस करके इसको 4 P से हम इसको एनालाइज करते हैं। पहला P जो होता है वो है प्रोडक्ट। टारगेट मार्केट डिसाइड होने के बाद आपको सोचना है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो। वो प्रोडक्ट जो है वो उस मार्केट के लिए सूटेबल है या नहीं, उस टारगेटेड सेगमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई लग्जरी कार पे डील करते हो और आप जा रहे हो कि आप उसको मास मार्केटिंग करो, जहाँ पे आपका जो लोग जो आप टारगेट कर रहे हो, लोकल जो भी मिडिल क्लास सेगमेंट है उस सेगमेंट को, लेकिन आप जो गाड़ी लेके आ रहे हो वो गाड़ी का दाम कहीं ना कहीं 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख का हो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट जो भी होगा वो प्रोडक्ट आपके टारगेट ऑडियंस के साथ, आपका टारगेट मार्केट के साथ मैच होना चाहिए। अब इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आते हैं। प्रोडक्ट में एक तो होता है कि आपका बेसिक प्रोडक्ट या तो सर्विस, उसके साथ प्रोडक्ट का पैकेजिंग, उसके साथ प्रोडक्ट का एसोसिएटेड जो भी सर्विसेज होता है, उसका वारंटी, गारंटी, उसका अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, अगर कोई यूजेबल प्रोडक्ट है तो उसका सर्विसिंग, ये सारे चीज़ें आता है प्रोडक्ट के अंदर। तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसी के हिसाब से आपको ये सारे चीज़ें जो है वो डिसाइड करना होता है। अगर आप कोई लग्जरियस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और उसका पैकेजिंग अगर सही नहीं है तो वो प्रोडक्ट शायद कहीं ना कहीं पे वो लग्जरी के साथ अगर रिलेट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पे वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं चलेगा। तो जो भी मेरा टारगेट मार्केट है उसी हिसाब से मुझे अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी उसी तरीके से होना चाहिए और उसके एसोसिएटेड सर्विसेज वगैरह भी उसी तरीके से होना चाहिए। इसके बाद आता है प्राइस। अब ये प्राइस में आता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, उसके अंदर हमने कितना परसेंटेज अपना मार्जिन रखा है, उसके जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस कैलकुलेशन हुआ है ठीक से, और उसके बेसिस में क्या हम उसका प्रोडक्ट का प्राइसिंग रख रहे हैं। अब वो भी टारगेट मार्केट के साथ रिलेट होता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए गाड़ी लॉन्च कर रहे हो और उस गाड़ी का दाम है आपका 20 लाख रुपया, तो शायद वो एफोर्डेबिलिटी पे जाके कहीं ना कहीं पे वो मिसमैच होता है। तो जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है क्या वो आपका टारगेट मार्केट के साथ वो मैच करता है या नहीं करता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूं, मैं प्रोडक्ट जो अपना सेल कर रहा हूं उसका प्राइस क्या है और वो कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए है। तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपका कॉस्ट कैसे कम हो सकता है। उसी हिसाब से आपको बहुत रैशनली डिसाइड करना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन आप कितना रखना चाहते हो और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस आप करना चाहते हो वो क्या उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के बेसिस में होता है प्राइस, जो मार्केटिंग मिक्स के सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद आता है प्लेस। आप जिस प्रोडक्ट पे डील करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट करना चाहते हो,
उसका प्लेस कहाँ है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट शायद सिटी ओरिएंटेड है, लेकिन आप उसको उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया वो शायद छोटे छोटे टाउन्स में बनाया, वो शायद विलेजेस में बनाया, क्योंकि आपको शायद कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा था। लेकिन क्या वो सही तरीके से हुआ? तो जो प्लेस की बात हो रहा है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, आपका चैनल नेटवर्क कहाँ है। आपने अगर सिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाया है और आपने अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गांव में डेवलप किया है और टाउन में डेवलप किया है छोटे छोटे, तो शायद वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हाईटेक है, शायद जो एडुकेटेड कम्युनिटी है ऑफ द मेट्रोज, शायद उसी एरिया में वो प्रोडक्ट चलेगा। तो उस केस में आपका जो चैनल नेटवर्क है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपका जो गोडाउन है, आपका जो शॉप्स है, जो शोरूम्स है, वो मेट्रोज ओरिएंटेड ही होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट विलेजर्स के लिए बनाया और आपने अपना चैनल नेटवर्क डेवलप किया अपने सिर्फ मेट्रो में, तो शायद वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आपका प्रोडक्ट का सक्सेस और आपका बिजनेस का सक्सेस कैसा होगा उसके ऊपर। इसके बाद जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं प्रमोशन। मैं अपना प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करूंगा, मेरे पॉलिसीज कैसे होंगे, मेरा एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होंगे, मेरा पब्लिसिटीज कैसा होगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट विलेजर्स के लिए बना रहा हूं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट चाहता हूं कि मेरा गांव में ज़्यादा चले, तो शायद वहां पे डिजिटल मार्केटिंग इतना काम नहीं करता है, शायद वहां पे टीवी एड इतना काम नहीं करता है, शायद वहाँ पे रेडियो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, शायद वहाँ पे वॉल पेंटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसके बेसिस में मैं अपना जो प्रोडक्ट का प्रमोशन है वो भी उसी तरीके से करूँगा। अगर मैं सिटी ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ और उसको मार्केट करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे देखना है कि कौन कौन से प्रमोशनल मीडियम्स है जो सिटी ओरिएंटेड है। यहाँ पे शायद वॉल पेंटिंग इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिजिटल एड अच्छे से काम करेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल जो कि सिटी ओरिएंटेड है, जो कोई भी टीवी का प्रोग्राम जो कि सिटी ओरिएंटेड है, जहाँ पे सिटी के लोग ज़्यादा उस प्रोग्राम को देखते हैं, उन सेगमेंट्स में मेरा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मेरा एडवर्टाइजमेंट वैसा होना चाहिए। तो ये जो था ये बेसिक 4 P's है, जहाँ पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 पॉइंट मार्केटिंग मिक्स का बेसिक माना जाता है। इसी 4 पॉइंट के ऊपर आपको अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे और अपने प्रोडक्ट को आगे मार्केटिंग करोगे। तो ये जो आज के वीडियो था इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स और 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इसी 4 P's के बेस्ड में डेवलप किया जाता है। होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार कोई नया टॉपिक के ऊपर फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।